इंडिया ने इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे। इसरो वो सैटेलाइट मिसाइल बना रहे हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक बाइक नहीं अपनी बन रही, हमारे यहाँ पे अभी तक अपना मोबाइल नहीं बन रहा, और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। चंद्रयान का बजट है 615 करोड़ इंडियन रुपीस। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नजर आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। इसरो ने इंडिया में क्रेज बचाया। मैंने आजकल देखा है बच्चे टी शर्ट पहनते हैं इसरो कि वी आर इसरो ऐसे करके, तो है प्राउड तो फील होता है ना। इस स्पेस रेस में इंडिया क्या करने जा रहा है कि आप जानते हैं? इसरो नासा से पहले वीनस पर जाएगा और वो ईयर होगा 2025। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे हैं। बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। वीनस मिशन के सिर्फ 5 साल के बाद इसरो का एक और एम्बिशियस प्लान है, और आपको पता है वो क्या प्लान है? इसरो का प्लान है कि 2030 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत बुलेटिन पर। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत का बहुप्रतीक्षित चंद्रमा मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च के लिए निर्धारित किया गया है। इसरो ने G20 स्पेस अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। चंद्रयान 3 जिसकी मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोबिंग की संपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करना है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष खोज में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए जारी श्रमों को प्रतिष्ठान करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नहीं, अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है? वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देख कर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज़ अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। और जो हमें नेक्स्ट 3-4 ईयर्स की प्लानिंग नज़र आ रही है, ऐसे ऐसे मिशंस जा रहे हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि ये रॉकेट का जो मैंने बात की थी ना, उसका हवाला दिया था, वो इसलिए कि रॉकेट की बात हो रही है ना, साइंस की बात हो रही है इस वक्त, और स्पेस मिशंस की बात हो रही है। तो 2 ऐसे और मिशन हैं जो हम नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में देखेंगे, स्पेस मिशंस जो कि इसरो के तहत ही जाएंगे। एक तो है जी नाविक। अब नाविक क्या है? नाविक है GPS सिस्टम इंडिया का। अब नाविक के लिए एक और सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है, नाविक इंडिया सैटेलाइट। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी, यानी सूरज मिशन। ये सूरज का मिशन है और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 15 लाख किलोमीटर दूर तक जो है ये भेजा जाएगा। अब ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य नाम इसका रखा गया है, और ये इस सूरज की तमाम डिटेल्स जमा करके लाएगा। अब आप ये देखें कि ये हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैं कोई अमेरिका की, रशिया की या मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। कहाँ पहुँच गए वो? देखिए, बात तो हम कर रहे हैं रशिया और अमेरिका के स्पेस रेस की, लेकिन इस रेस में, इस स्पेस रेस में इंडिया क्या करने जा रहा है कि आप जानते हैं? इसरो नासा से पहले वीनस पर जाएगा और वो ईयर होगा 2025। और 2025 यानी वीनस मिशन के सिर्फ 5 साल के बाद इसरो का एक और एम्बिशियस प्लान है, और आपको पता है वो क्या प्लान है?
इसरो का प्लान है कि 2030 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो बस ये अब आपको पता चला होगा कि जो मैंने कहा था कि रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था। इसमें एक कमाल की बात ये कही जाती है कि दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज़ हैं वो जितनी कॉस्ट लगाती हैं और जितना हैवी उनका बजट होता है, जैसा कि नासा का बजट कहा जाता है कि तकरीबन $24 बिलियन होता है एनुअली, तो इसरो का इससे बहुत ही कम होता है, लेकिन काम जो है वो वैसे ही करके दिखाया जाता है। तो सबसे पहले सर चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आरजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना, तो मैं मतलब कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो मानवता का है। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा, अब वहां मानवता की बात होगी। एक ये टेक्निकल फीट होगी, साइंटिफिक फीट होगी और उसके बाद ह्यूमैनिटी की फीट होगी। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट व्हाट यू कॉल क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट, जहाँ पे की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मुहैया कराई सके। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग, तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल, जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती है, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आईटी की बात करें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आगे चला गया है। मिसाइल दुनिया के दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर लोन देता है ताकि वो दूसरे कंट्री में जाकर स्टडी करें। अब वो जब किसी अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी करेंगे तो स्टडी जो है ना बड़े अच्छे लेवल की होगी, उतनी ज़्यादा वो स्किल्स सीखेंगे, दूसरे मुल्क से आके अपने कंट्री को सर्व करेंगे। फिर ठीक है, इसी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना उन्होंने जो है मतलब दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब यूट्यूब है, गूगल देख लें, उन सब पे जो है ना मतलब कि कहीं ना कहीं पे इंडियन जो है कोई ना कोई बैठा हुआ है। ठीक है। और एक बड़ी बात ये है जी, आप मिसाइल के बारे में कुछ कहना लगे? मिसाइल के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इंडिया का रिसेंटली मैंने ये भी पढ़ा था कि वो मिसाइल उन्होंने बनाया तो वो जा रहा है आगे, मतलब मार्स पे शायद कर रहे हैं वो मिशन। हमारा चंद्रयान 3 वो उन्होंने लॉन्च करने वाले हैं। वो हमारा मुल्क ये है कि हमारा मुल्क कर्जा IMF से मिलने में खुश हो रहा है, लेकिन वो अपनी सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो है ना मतलब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो है फोकस ग्रोथ पे। तो इंडिया की IIT टीम जो है ना, IIT जो टीम है, IIT जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल हो गया या इस तरह की और कंपनी, उनके जो CEO है वो सारे इंडियन है। अच्छा, ये लाइन मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी को रट चुकी है कि जितने भी CEOs हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के वो इंडियंस हैं। जिससे भी बात करता हूँ यही, वो वजह क्या है, कैसे बन गए? देखिए ना, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन के हवाले से काम किया तो वो इस स्टेज पे पहुंचे।